स्टडी गोल डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। हम लोग आज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी दो वर्ड से मिलकर बना है, टेक्सिस एंड नोम्स। तो टेक्सिस मीन्स अरेंजमेंट एंड नोम्स मीन्स लॉ। द टेक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीड्यूर प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। हम लोग टेक्सोनॉमी में प्रिंसिपल एंड प्रोसीड्यूर ऑफ क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो टेक्सोनॉमी इंक्लूड्स स्टडी ऑफ फ्लोइंग पॉइंट्स। टेक्सोनॉमी में हम लोग फ्लोइंग पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं एंड पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें टेक्सोनॉमी के लिए हम लोग को कैरेक्टराइजेशंस, सबसे पहले कैरेक्टराइजेशंस करेंगे। तो कैरेक्टराइजेशन फर्स्ट स्टेप ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का जो फर्स्ट स्टेप है वो कैरेक्टराइजेशंस है। सेकेंड है आइडेंटिफिकेशंस, ए प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म इज रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द अदर एंड असाइंड टू ए पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिक ग्रुप इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। सेकेंड में हम लोग आइडेंटिफिकेशंस करेंगे। विच एन ऑर्गेनिज्म इज रिकॉग्नाइज फ्रॉम द अदर, किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म से उसको हम लोग रिकॉग्नाइज्ड करेंगे एंड असाइंड मीन्स फिक्स करेंगे ए पर्टिकुलर टेक्सोनॉमी ग्रुप में, तो उसे हम लोग आइडेंटिफिकेशंस कहते हैं। एंड थर्ड हो गया नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर्स में होता है नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम लोग इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल के अकॉर्डिंग अगर हम नेमिंग करते हैं तो उसे हम लोग नोमेनक्लेचर्स कहते हैं। एंड फोर्थ हो गया क्लासिफिकेशन, ए प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ सेम इजली और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक कॉन्वीनिएंट मीन्स सुविधाजनक किसी भी कैटेगरी में हम लोग सेम इजली ऑब्जर्वेबल्स, मतलब जिसे हम इजली ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब सेम टाइप्स का जो रहेगा उसे हम सेम ग्रुप में रखेंगे तो उसे हम लोग क्लासिफिकेशंस कहते हैं। तो यहाँ पर टेक्सोनॉमी के लिए 4 चीज़ जरूरी है। सबसे पहले कैरेक्टराइजेशंस, सेकेंड आइडेंटिफिकेशन, थर्ड नोमेनक्लेचर एंड फोर्थ क्लासिफिकेशंस। तो ये 4 पॉइंट इम्पोर्टेंट है टेक्सोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर सबसे पहले ओल्ड सिस्टमेटिक्स। तो ओल्ड सिस्टमेटिक्स और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यू सिस्टमेटिक्स। तो सबसे पहले ओल्ड सिस्टमेटिक्स। तो ओल्ड सिस्टमेटिक्स कौन दिया था? द टर्म सिस्टमेटिक वाज प्रपोज्ड बाय लिनियस। सिस्टमेटिक वर्ड लिनियस के द्वारा प्रपोज किया गया है। सिस्टमेटिक इज अ स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी of organism and all their comparative and evolutionary relationship. It include description of external morphologic character plant और living organism। हम लोग ओल्ड सिस्टमेटिक्स में evolutionary relationships, external morphological character of the plant और लिविंग ऑर्गेनिज्म, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के evolutionary relationship एंड उसके external morphological characters को देखते हैं। एंड ओल्ड सिस्टमेटिक्स लिनियस के द्वारा दिया गया है। एंड न्यू सिस्टमेटिक्स और न्यू सिस्टमेटिक्स भी हमें इस लोग इससे बोलते हैं। द न्यू सिस्टमेटिक्स गिवन बाय जूलियन हक्सले। तो AIPMT 1988 में क्वेश्चन पे आया था कि न्यू सिस्टमेटिक्स गिवन बाय जूलियन हक्सले। द न्यू सिस्टमेटिक्स इज मेनली बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी एज वेल एज जेनेटिक रिलेशनशिप एज कम्पेयर टू मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर। तो न्यू सिस्टमेटिक में यहाँ पर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के साथ साथ हम लोग जेनेटिक रिलेशनशिप भी कंपेयर करते हैं, देखते हैं। एंड सब यहाँ पर है। नेक्स्ट है स्पेशल नोट। तो यहाँ पर स्पेशल कुछ पॉइंट है। फर्स्ट है प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सोनॉमी इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म। हम लोग टेक्सोनॉमी से किसी भी अननोन ऑर्गेनिज्म को हम लोग आइडेंटिफिकेशंस कर सकते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट है मैक्सिमम डाइवर्सिटी इज फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। सेकेंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी इज फाउंड इन कोरल रीफ। कोरल रीफ में सेकेंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी पाया जाता है। एंड फोर्थ है द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। यहाँ पर तो
1.7 से 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म है, नंबर ऑफ स्पीसीज है जो जिसे हम लोग जानते हैं, जिसमें से एनिमल 1.2 मिलियन है एंड प्लांट 0.6 मिलियन। दिस रेफर टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर ऑफ टाइप ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। इसे हम लोग बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं और नंबर इतने ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं अर्थ पर। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में देखेंगे। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर गिवन बाय कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस के द्वारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया गया है। ईच नेम हैज टू कंपोनेंट, द जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट्स। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम विथ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम उसका अगर नेमिंग्स करते हैं तो इसमें मतलब 2 कंपोनेंट्स में दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पर मैंगो, तो मैंगो को हम लोग साइंटिफिक नेम बोल सकते हैं या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग तो मैंजिफेरा इंडिका। तो मैंजिफेरा फर्स्ट जीनस रिप्रेजेंट करेगा एंड सेकेंड स्पीसीज एपिथेट रिप्रेजेंट करेगा। The Linnaeus used this nomenclature system for the first time on large scale and proposed scientific name of all the plant and animal. Linnaeus binomial nomenclature के अकॉर्डिंग जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल हैं सभी के नाम दिए। तो लिनियस हिज बुक, लिनियस ने बुक लिखा। तो फर्स्ट है स्पीसीज प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम फॉर प्लांट के लिए पब्लिश 1 मई 1753 एंड सिस्टेमा नेचुरिया का 10th एडिशन। नेम ऑफ एनिमल पब्लिश्ड 1 अगस्त 1758। यहाँ पर नोट में साइंटिफिक नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट इज नाउन एज ICBN। ICBN का फुल फॉर्म यहाँ पर होता है, प्लांट के लिए हम लोग ICBN यूज करते हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। एंड फॉर एनिमल्स के लिए हम लोग ICZN के अकॉर्डिंग तो ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर आर एज फ्लो। यहाँ पर हम लोग यूनिवर्सल रूल नोमेनक्लेचर का देखेंगे। तो फर्स्ट है यहाँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे नीट 2016 एंड 2019 में क्वेश्चंस भी आया है। तो बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटेन इन इटैलिक। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। सेकेंड है द फर्स्ट वर्ड in a biological name present the genus while the second component donate the specific epithets. And third, both the word in a biological name when handwritten are separately underlined or printed in italic to indicate their Latin origin. And fourth, the first word denoting the genus start with a capital letter while the species epithets start with a small letter. It can be illustrated with in the example of Mangifera indica. तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो मंजीफेरा इंडिका है तो यहाँ पर M कैपिटल लेटर में होता है एंड इंडिका, तो मंजीफेरा को हम लोग जीनस एंड इंडिका को हम लोग स्पीसीज कहते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर जीनस एंड सेकंड स्पीसीज एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है एंड फर्स्ट का कैपिटल लेटर होता है एंड सेकंड जो स्पेसिफिक एपिथेट का जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। नेम ऑफ द ऑथर शुड बी रिटन इन शॉर्ट आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। अगर कोई भी साइंटिस्ट है, ऑथर है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेमिंग किया है या खोजा है तो उसका नाम हम लास्ट में शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है मंजीफेरा इंडिका लिन, तो लिन से यहाँ पर लिनियस होगा। इट इंडिकेटेड दैट दिस स्पेशल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लिनियस। सबसे पहले मंजीफेरा इंडिका लिनियस के द्वारा डिस्क्राइब किया गया, तो इसके लिए हम लास्ट में लिन भी लिख सकते हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट है साइंटिफिक नेम शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज बिकॉज दे आर डेड लैंग्वेज। हम लोग ग्रीक
लैंग्वेज में, लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज में साइंटिफिक नेम को लिखते हैं, क्योंकि इसे हम लोग डेड लैंग्वेज भी कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर टैक्सॉन। टैक्सॉन इज द यूनिट ऑफ ए ग्रुप ऑफ टैक्सोनॉमी। यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ टैक्सोनॉमी को हम लोग टैक्सॉन कहते हैं। एंड टैक्सा, एनी नेम्ड टैक्सोनॉमिकल ग्रुप ऑफ रैंक। एनी नेम्ड टैक्सोनॉमिकल ग्रुप ऑफ रैंक को हम लोग टैक्सा बोलते हैं। एंड टैक्सॉन रेफर टू ऑल द कैटेगरी इन द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। इट मे बी ए किंगडम, क्लास, ऑर्डर, family, genus or species. It is any level of grouping of organism. And taxa, a group of plant and animal with similar trait of any rank is taxon. तो इसे हम लोग टैक्सॉन कहते हैं। तो यहाँ से पहले जितना भी AIPMT 1990, 91, 92, 96 यहाँ ये टैक्सॉन एंड टैक्सा से यहाँ पर क्वेश्चंस आया है। एंड बेसिक यूनिट ऑफ और स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन इज स्पीसीज। स्पीसीज सबसे छोटा मतलब स्मॉलेस्ट टैक्सॉन या टैक्सोनॉमी है, जो कि AIPMT 1990 एंड 2003 में आया था। ऑल दिस डॉग्स, कैट, मैमल्स, व्हीट, राइस, प्लांट, एनिमल etc आर convenient category be used to study organism. The scientific term for this category is taxa. Taxa can be indicated category at different level. तो यहाँ पर प्लांट है, एक प्लांट भी टैक्सा है एंड विट भी एक टैक्सा है। तो सिमिलर यहाँ पर देखते हैं हम लोग, सिमिलर एनिमल, मैमल्स, डॉग आर ऑल टैक्सा बट दे रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। यहाँ पर एनिमल्स, मैमल्स, डॉग तीनों टैक्सा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बट डिफरेंट लेवल पर है। तो यहाँ पर एनिमल हो गया वो इट टैक्सोनॉमिक रैंक किंगडम, डॉग का यहाँ पर स्पीसीज एंड मैमल्स यहाँ पर फाइलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेस्ड ऑन characteristics, all living organism can be classified into different taxa. This process of classification is taxonomy. हम लोग इसे टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। टैक्सा को जो यहाँ पर क्लासिफिकेशन जितना भी ऑर्गेनिज्म का होता है डिफरेंट टैक्सा में, इसे हम लोग क्लासिफिकेशंस भी कहते हैं। द एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर along with the structure of cell development process and ecological informations of organism are essential and form the basis of modern taxonomy study. मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी में भी ये मतलब एसेंशियल्स होते हैं यहाँ पर। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी। मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडी में हेल्पफुल होते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है यहाँ लास्ट AIPMT 2003 में एक क्वेश्चन आया था बायोसिस्टमेटिक्स इज द स्टडी। बायोसिस्टमेटिक के बारे में, तो बायोसिस्टमेटिक किससे कहते हैं? बायोसिस्टमेटिक इज द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड रिलेशनशिप्स एमंग लिविंग बींग्स। एंड इसके अदर वर्ड में कह सकते हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड इस्टेब्लिशिंग देयर फाइलोजेनी ऑन द टोटलिटी ऑफ वेरियस पैरामीटर फॉर ऑल फील्ड ऑफ स्टडी। तो यहाँ पर इसे हम लोग बायोसिस्टमेटिक्स कहते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय चैनल्स। तो यहाँ पर हम लोग जितना भी है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर जितने भी ये नोट्स हैं बहुत ही स्पेशल एंड इम्पोर्टेंट नोट है। यहाँ से एक भी क्वेश्चन डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड का एक छोटा सा टॉपिक है, तो इसमें सारा कुछ कवर हो चुका है। तो इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, तो आप लोग इसे अच्छे से देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।